सके। साथियों, पौधे के संपूर्ण ग्रोथ के लिए 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसको इस वीडियो में हम 3 तरह से डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहला जो प्राइमरी, जिसको पौधे को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा हिस्सा होगा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स या सेकेंडरी पोषक तत्व, तो मान सकते हैं जो एवरेज के हिसाब से चाहिए होता है। और सबसे लास्ट में आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो 7 है और बहुत कम मात्रा में पौधों को चाहिए होता है। साथियों, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जिसमें टोटल 6 आता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हवा से आ जाता है, और जो कार्बन है ये जमीन से ही आ जाता है, या जब हम खेत में पानी देते हैं उन सब चीजों, या जो भी चीजें सड़ती है खेत में, जैसे कोई घास पत्ता होगी, इसके माध्यम से ही फसल को मिल जाता है। सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स है पौधे के लिए, वो एवरेज मात्रा में पाया जाता है, जिसमें 3 है मेजरली: कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। साथियों, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है इसमें 7 टोटल आते हैं, जैसे हो गया बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जिंक। साथियों, अब बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट में ये 16 पोषक तत्व, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रेशियो होता है। साथ ही साथ ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो केमिकल फर्टिलाइजर उससे वर्मी कंपोस्ट में पाए जाने वाले ये न्यूट्रिएंट्स कैसे अलग है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, और चलिए शुरुआत करके ये समझते हैं एक एक चीजों के डिटेल। साथियों, सबसे पहले जो कार्बन की बात करें, तो कार्बन मैं तो बताया कि जमीन से ही आता है, लेकिन फिर भी वर्मी कंपोस्ट में 9 से 13% के रेशियो में ये पाया जाता है। वहीं दूसरा हो गया नाइट्रोजन, जो 1 से 3% के आसपास होता है। फॉस्फोरस की बात करें तो आधे % से 2% के आसपास ये होता है। और वही पोटास, जो 0.7 से 1.5% तक होता है। और जो लास्ट का था 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो मैं तो पहले ही बताया कि ये हवा से डायरेक्ट पौधे इसे ग्रहण कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंडरी पोषक तत्व है उसमें हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो आधे % से 1.5% होता है, और सल्फर है 0.01 से सके। साथियों, पौधे के संपूर्ण ग्रोथ के लिए 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसको इस वीडियो में हम 3 तरह से डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहला जो प्राइमरी, जिसको पौधे को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा हिस्सा होगा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स या सेकेंडरी पोषक तत्व, तो मान सकते हैं जो एवरेज के हिसाब से चाहिए होता है। और सबसे लास्ट में आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो 7 है और बहुत कम मात्रा में पौधों को चाहिए होता है। साथियों, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जिसमें टोटल 6 आता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हवा से आ जाता है, और जो कार्बन है ये जमीन से ही आ जाता है, या जब हम खेत में पानी देते हैं उन सब चीजों, या जो भी चीजें सड़ती है खेत में, जैसे कोई घास पत्ता होगी, इसके माध्यम से ही फसल को मिल जाता है। सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स है पौधे के लिए, वो एवरेज मात्रा में पाया जाता है, जिसमें 3 है मेजरली: कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। साथियों, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है इसमें 7 टोटल आते हैं, जैसे हो गया बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम